मैं जब भी आपसे बात करता हूं तो एक बात प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से हमेशा बताता हूं कि लोकतंत्र में जो जनादेश मिला उसका कांग्रेस पार्टी सम्मान और स्वागत करती है। जो जीता वो सिकंदर। मैं बार बार ये कह रहा था कि शिवराज जी 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोलो और आखिरी झूठ सबसे बड़ा बहनों से बोल के गए कि मैं चुनाव पहले 1,000 दूंगा और चुनाव के बाद 3,000 आपके बहनों के खाते में आएंगे। और इस बीच किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री किसी और को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। 73 दिन आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार लेते हुए हो गया। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं और प्रदेश के होने के नाते हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैंने कई बार उनसे पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मेरे ट्विटर के माध्यम से अनुरोध किया कि आपसे 2 पद एक साथ नहीं समझ सकते, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। आदरणीय मोहन यादव जी, आप एक पद संभालें। पिछले 25 साल में इन 2 महीने में जितने क्राइम हुए सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। आज ही अखबारों की सुर्खियां हैं, इंदौर में एक डकैती हुई। डकैती इंदौर में कभी नहीं होती थी। अद्भुत, अकल्पनीय, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस तरीके की डकैती। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के डिपो के मैनेजर के यहां डकैत घुस गए और लूट कर ली। इससे पहले ग्वालियर में 3 दिन पहले केस आया जिसमें गुंडा सर्विस टैक्स गायों के झुंड को आगे कर दिया और कहा कि हम मुख्यमंत्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। हर रेत की, हर गाड़ी को जीएसटी 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अखबारों की सुर्खियां बनी थी। ग्वालियर की घटना है। कुछ दिन पहले बैतूल में शर्म से सर झुक जाता है हर मध्य प्रदेश के वासी का। बजरंग दल के लोगों ने एक आदिवासी को किस तरीके से मारा वो वीडियो मैंने जारी किया था। फिर एक बच्चे को ओंदा लटका दिया आदिवासी को और नंगा करके मारा, वो वीडियो भी मैंने जारी किया था। भास्कर की भी खबर थी। क्राइम की घटनाओं की अद्भुत कहानी ऐसे होती है कि पुलिस वालों को एक एसआई को जीप से कुचल के मार दिया गया, कोशिश की गई। फिर एक कांस्टेबल को मार दिया। थाने में से पुलिस की जीप चोरी हो गई। ये सब घटनाएं इसी 71 दिन की है, 73 दिन की, जिसमें मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने। उज्जैन बीजेपी के एक सरपंच थे, उनकी पत्नी थी, दोनों की हत्या कर दी। उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह जिला। आप देखो कि क्राइम का ग्राफ कितना अद्भुत है कि जितनी बातें करो उतना कम। तो ने गोली मारकर हत्या कर दी आरक्षक की इसी पीरियड में। साथियों, सबसे ज्यादा क्राइम 25 साल में कभी हुए तो आदरणीय मोहन यादव जी के इस 71 दिन में हुए, इस 2 महीने में हुए। अब आगे आओ, नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि आपके टोल बॉर्डरों पे अद्भुत करप्शन है। और सब अखबारों ने, मीडिया को मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड टोल की लूट को नितिन गडकरी जी ने
पर्दाफाश किया था उसका। अभी रोज अखबारों की खबर है, 16 बैरियर आरटीओ के 47 चेक पोस्ट हैं, 47। इसमें 16 बैरियर पर कागजों की जांच होती है, जिसका अधिकतम रेट 105 रुपया है। 105 वसूली होती है 500 रुपए से 3000 रुपए तक। एवरेज वसूली होती है 500 रुपए से 3000 रुपए तक की। हम एवरेज मान ले कि 1500 रुपए की एवरेज वाहन से वसूली होती है, इससे ज्यादा होती है, इससे कम नहीं होती है। तो लगभग 7-8 करोड़ रुपए रोज की उगाही होती है, लूट होती है, वसूली होती है। मुल्ताई बैरियर महाराष्ट्र, नागपुर, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव तरफ से जो वाहन आते हैं, अवैध वसूली को लेकर वाहन चालक अक्सर बैरियर कर्मचारी में बहस होती है और घंटों झगड़े होते हैं। शिवपुरी, सिकंदराबाद चेक पोस्ट पे भी कई बार इस तरह के कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों ने 500 से 2500 रुपए की वसूली पर विवाद किया और चक्का जाम किया। अभी इसी दौरान जब मैं बात कर रहा हूं, अहमदाबाद झाबुआ हाईवे पे ट्रक ड्राइवर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए अतिरिक्त, मतलब पिटोल जो वाहन है झाबुआ के आगे, जो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगातार बैरियर पर भी इस तरह की शिकायत आई। रोज मीडिया डोमेन में भी ये बातें आती रहती है। मूल बात यह है कि क्राइम है और करप्शन है। मोहन यादव जी के पूत के पांव पालने दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छूट दे दी है लूट की। आप देखो, सेंधवा बॉर्डर पर लगभग 7,500 वाहन निकलते हैं रोज। 1 करोड़ 12 लाख रुपए रोज के वसूले जाते हैं, टारगेट है। और जो वहां पर टोल पर अधिकारी बैठा है, मैं आप सबको भी अनुरोध करता हूं कि बिना माइक लेके आप अखबार के लोग जाओ, 24 घंटे में मेरी बात को सत्यता से पकड़ लोगे। 24 घंटे में जो पिटोल बॉर्डर है सेंधवा के बाद, जहां लगभग 3,500 वाहन जाते हैं, वहां 35 लाख रुपए टारगेट दिया है सरकार ने। अधिकारी को नगद देना है, लूट का देना है, करप्शन का देना है। नया गांव जहां 6,500 लगभग 1 करोड़ रुपए वहां से आने चाहिए रोज के। सिकंदराबाद दिनारा जो टोल है, 6,000 वाहन रोज निकलते हैं, लगभग एवरेज 7 लाख रुपए रोज के चाहिए। चक घाट 4,000 वाहन निकलते हैं, 40 लाख रुपए रोज के चाहिए। खवासा 5,000 वाहन, 75 लाख रुपए रोज के चाहिए। हनुमना 3,500, 35 लाख रुपए रोज के चाहिए। मुल्ताई 3,500 वाहन निकलते हैं एवरेज, 52 लाख रुपए रोज के चाहिए। मालथोन 3,500 वाहन निकलते हैं, 35 लाख रुपए रोज के चाहिए। वाहन निकलते हैं 97 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए रोज के चाहिए। चिरुला 2,500 वाहन निकलते हैं, 25 लाख रुपए रोज के चाहिए। रजेगांव 1,500 वाहन रोज निकलते हैं, 15 लाख रुपए रोज के चाहिए। सोसर 1,500 वाहन निकलते हैं, 15 लाख रुपए रोज के चाहिए। मोती नाल 2,500 वाहन निकलते हैं, 25 लाख रुपए रोज के चाहिए। मध्य प्रदेश में बेलगाम अपराध तो है ही है, गृह मंत्री जी से वो नहीं समझ रहा, और मुख्यमंत्री जी ने खुली लूट करप्शन की। अधिकारियों के तबादले का उद्योग चालू हो गया, रोज लिस्टें निकल रही है। एक अलग एजेंसी आके मंत्रालय में बैठ गई है, जो अधिकारियों के ट्रांसफर करती है और बाकी की डील करती है। कमलनाथ जी कुछ समय के लिए जब मुख्यमंत्री बने थे, तो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर तबादला उद्योग था। अब क्या है,
क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के वासियों, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने अभी 2 दिन पहले भी कहा था, 70 दिन में 73 दिन में लगभग 14,500 करोड़ रुपया आदरणीय मोहन यादव जी ने कर्ज भी ले लिया, उनकी सरकार ने ले लिया। एक तरफ काले धन की दुहाई देने वाले ये लोग, दूसरी तरफ काले धन की इस तरीके से लूट करने वाले ये लोग, और ये जितने बैरियर मैंने बताए हैं, मैं सब पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूं, मीडिया जगत के परिवार वालों से अनुरोध करता हूं, आप किसी भी टोल पे, किसी भी चेक पोस्ट पे चले जाओ, खोजी खबर के हिसाब से 24 घंटे में आप, मैंने जो बोला वो सत्यता पकड़ लोगे। 24 घंटे में लगभग इस तरह की लूट इससे पहले मध्य प्रदेश में होती थी, पर यह अकल्पनीय हो गई है। तो मैं मानता हूं आदरणीय मोहन यादव जी को इस पर लगाम लगानी चाहिए। जो कर्ज लिया इतना सारा, बार बार मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, परिपत्र जारी कर दिया है। हम पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर हर मंडी में गेहूं के दाम की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले के थे झूठ और बेरोजगारी के मामा, अब हमारे ये मुख्यमंत्री क्राइम, कर्ज और करप्शन के काका बन गए। 2 महीने में पूत के पांव पालने दिख रहे हैं, सिर्फ 2 महीने में। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जागे। हमारा दायित्व है मध्य प्रदेश के विपक्ष के होने के नाते कि हम ये सवाल उठाते रहें, जनता के बीच में अपनी बातें कहते रहें, और जरूरत पड़ी तो अभियान चलाएंगे। इन टोलों पे कांग्रेस पार्टी अभियान चलाएगी, मीडिया जाए उसका स्वागत है, नहीं जाएगी तो हम वीडियो के जरिए खोजी खबर बना के इन सब करप्ट आईटीओ बैरियर पे जो काम करने वाले कर्मचारियों और सरकार का चेहरा उजागर करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप ये कर्ज ले रहे हैं तो 2700 रुपये गेहूं का दाम दो, 3000 बहनों को दो, 3100 धान के दाम दो, 450 की गैस का सिलेंडर दो। जो कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र पूर्ण करो।